हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट वन में रह गए हैं और उसके बाद कुछ जो है टेक्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल के फार्मूले पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स क्यूब एक्स माइनस वन डी एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन कर लेंगे जिससे कि हम इस डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकें। यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। हमें पता है कि जो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रल एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स और इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टाइप का। एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वन को प्लस करेंगे वन को माइनस करेंगे डी एक्स। यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा और ये एक्स प्लस वन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स मिलेगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ पर मिल जाएगा, जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। ये आंसर मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटीग्रल फार्मूलाज जो कि रिलेटेड होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। जो पहला है वो है cos x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा sin x प्लस सी। sin x का जो इंटीग्रल होगा
वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टेन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से जो कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो मिलेगा हमें माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रल मिलेगा वो हमें मिलेगा सेक एक्स, और कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो हमें मिलेगा माइनस का कॉसिक एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा ई की पावर एक्स प्लस सी। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, जो फार्मूले हमने ऊपर पढ़ रखे हैं उन पर बेस्ड। पहला है हमारा, वो है इंटीग्रल कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमें पता होना चाहिए जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो cos 2x है प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा जब ये वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 1 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे हम, इंटीग्रल cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan x का। ये आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2, साइन टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। तो ये मिल जाएगा हमें साइन एक्स साइन टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई कॉस टू माइनस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन कॉस टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें मिलेगा टेन टू माइनस थ्री एक्स और ये सेक टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेक टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये एक्स क्या है, माइनस में है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करें, जो हमारे पास है, जैसे सेक
2 माइनस 3x, और क्या मिला था हमें, tan 2 माइनस 3x dx। तो अगर हम 2 माइनस 3x को t मान लें यहाँ पर, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dt। यहाँ पर 3 भी आएगा अपॉन में, तो यहाँ पे मिल जाएगा dx इक्वल टू माइनस dt बाई 3। ये यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको i मान ले रहे हैं, तो i इक्वल टू मिल जाएगा हमें sec t, और यहाँ पे tan t और dt अपॉन 3, और यहाँ पर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 sec t tan t और dt। तो ये जो है इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया sec t का प्लस c, यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे हम 1/3 sec 2 माइनस 3x प्लस c। ये आंसर मिल गया। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। I इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। इसको हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। I इक्वल टू मिल जाएगा हमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी dx। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन साइन कट गया और ये cos स्क्वायर कट गया। यहाँ पर मिल गया हमें 1/, साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1/, cos स्क्वायर एक्स dx। I इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो जो कॉसिक स्क्वायर एक्स है इसका बन जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस का टेन एक्स प्लस सी। ये आंसर हमें मिल गया। एग्जाम्पल 4 पर चलते हैं। ये है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx। इसको हमें सॉल्व करना है। I इक्वल टू सेक एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। हम यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे जो हमें देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, I इक्वल टू मिल जाएगा हमें सेक एक्स प्लस
टेन एक्स, और मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx। हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, तो कितना होता है, 1 होता है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स का मल्टीप्लाई और डी एक्स, डिनोमिनेटर हो गया 1। तो इसको हम तोड़ लेंगे इंटीग्रल को। जो पहला इंटीग्रल है ये हमें देगा टेन एक्स और दूसरा देगा सेक एक्स प्लस सी। ये आंसर मिल गया हमें। थैंक यू। अगले पार्ट में हम कुछ और इंटीग्रल करेंगे।